नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल की सुरक्षा में सेंध लगी है। उज्जैन आगमन के दौरान महाकाल लोक में डोभाल के ऊपर उड़े ड्रोन से हड़कंप मच गया है। इसे उनकी सुरक्षा में चूक माना जा रहा है। पुलिस ने ड्रोन उड़ाने वाले युवक को गिरफ्तार कर ड्रोन जब्त कर लिया है। आरोपी के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। मामला शनिवार का है, इसका वीडियो सोमवार को आया है। दरअसल 1 अप्रैल को अजीत डोभाल भोपाल में आयोजित कमांडर कंबाइंड कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए थे। यहाँ से वे शाम को महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचे। यहाँ उन्होंने हरसिद्धि और काल भैरव मंदिर के दर्शन किए। दर्शन के बाद डोभाल करीब 9:30 बजे महाकाल लोक पहुंचे। यहाँ ई-कार्ट में बैठकर महाकाल लोक देखा। महाकाल लोक में वे करीब 20 मिनट तक रुके। अगली खबर, विधानसभा चुनाव फिलहाल कई महीने दूर है, लेकिन इसके बावजूद नेता नए तरीके से अपने समर्थकों को एकजुट करने में जुट गए हैं। भाजपा नेता व टीकमगढ़ जिले की जतारा सीट से विधायक हरिशंकर खटीक का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे अयोध्या की सरयू नदी में खड़े होकर पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव में छल कपट नहीं करने और चुनाव में धोखा नहीं देने की शपथ दिला रहे हैं। जतारा विधायक का यह वीडियो रामनवमी का है, जो सोमवार को सामने आया। विधायक रामनवमी पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अयोध्या गए थे। वहाँ उन्होंने सरयू नदी में स्नान किया। इसी दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को हाथ में जल लेकर आगामी विधानसभा चुनाव में धोखा नहीं देने का संकल्प दिलवाया। अगली खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रदेश प्रभारी भाजपा पी मुरलीधर राव के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने का फैसला किया है। पूर्व सीएम ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुरलीधर राव ने 2 दिन पहले शनिवार को सीएम हाउस में दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान और उग्रवादियों का दोस्त बताया था। राव के इस बयान से दिग्विजय सिंह नाराज हैं। अगली खबर, अशोकनगर में रजक समाज ने रैली निकालकर प्रदर्शन किया। अस्पताल चौराहे पर समाज के लोग एकत्रित हुए और नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने ओबीसी वर्ग से एससी में शामिल किए जाने की मांग का नायब तहसीलदार अनिल शर्मा को ज्ञापन दिया। साथ ही बताया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगामी दिनों में वे भोपाल में प्रदर्शन करेंगे। सोमवार को बड़ी संख्या में रजक समाज के लोग अस्पताल चौराहे पर इकट्ठे हुए और वहां से हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। अगली खबर, वेतन वृद्धि सहित अपनी कई मांगों को लेकर 15 दिनों से विरोध कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सोमवार को फूट पड़ा। उन्होंने कलेक्टोरेट तिराहे पर चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान ट्रैफिक जाम हो गया। यहां आने जाने वाले सैकड़ों वाहन चालक करीब 1 घंटे तक परेशान होते रहे। महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर इलैया राजा टी से मिला। कलेक्टर ने चक्का जाम पर नाराजगी जताई। कहा, तुम लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। अगली खबर, कमलनाथ ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के पहले हर प्रकार के सर्वे में भाजपा और उसके विधायकों का बुरा हाल है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, किंतु कांग्रेस का फोकस जमीन और लोगों से जुड़े जनाधार वाले नेताओं पर है। कमलनाथ ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश के हर जिले से भाजपा के लोग कांग्रेस के संपर्क में है, परंतु कांग्रेस का फोकस जमीन और लोगों से जुड़े जनाधार वाले नेताओं पर है। जनता से जुड़े नेता कभी छिपकर नहीं मिलते, वे खुले तौर पर मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव के पहले हर प्रकार के सर्वे में भाजपा और उसके विधायकों का बुरा हाल है। अगली खबर, पंडित प्रदीप मिश्रा बोले, ना चुनाव लड़ूंगा ना राजनीति में आऊंगा। सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन उज्जैन शहर में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक किया जाएगा। रोजाना 5 से 7 लाख भक्तों के कथा में पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। कथा शुरू होने के 2 दिन पहले से ही देश के अलग अलग हिस्सों से भक्त उज्जैन पहुँचना शुरू हो गए हैं। आज कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने उज्जैन पहुंचकर महाकालेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा और न ही कभी चुनाव लड़ूंगा, केवल शिव भक्ति करना चाहता हूँ। अगली खबर, सीएम का भाषण सुनने 600 बसें जुटाएगी भीड़। मंगलवार को खंडवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा रहेगा। वे यहां करीब 2.5 घंटे रुकेंगे। एक वृद्ध महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम स्थल हरसूद रोड स्थित मंत्री विजय शाह के पेट्रोल पंप के सामने रखा गया है। चुनावी साल में सीएम के कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। करीब 600 बसों के जरिए 1 लाख महिलाओं को जुटाया जाएगा और यह टास्क आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को बैतूल में आयोजित मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम और महिला सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना जिंदगी बदल देगी। यह सामाजिक क्रांति है। इसके 30 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, मैं सामाजिक क्रांति की शुरुआत कर रहा हूँ। मुगलकालीन शासन में परंपरा बदली, बहनें 2 दर्जे की बन गई, लेकिन अब दौर बदल गया है। बेटियां जन्म लेने से पहले मारी गई, 1000 बेटों पर 900 बेटियां बची। इसलिए हमने लाडली लक्ष्मी बहना योजना बनाई।
अगली खबर मध्य प्रदेश में श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से निकला चीता फिर से रिहायशी इलाके में पहुंच गया है। सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे चीता पार्वती बड़ौदा गांव के खेतों में नजर आया। मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है। वन कर्मी चीते को वापस कूनो की ओर भेजने की कोशिश में जुटे हैं। कॉलर आईडी से चीते की लोकेशन ट्रेस कर उसके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। अगली खबर शिव महापुराण कथा के लिए उज्जैन पहुंचे प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने बाबा महाकाल दर्शन के बाद मीडिया से कहा कि सनातन धर्म को मजबूत बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। हिंदू धर्म के लिए हम दो हमारे दो का फॉर्मूला अनुकूल नहीं है। धार्मिक नगरी उज्जैन के वडनगर रोड में होने वाली पंडित प्रदीप मिश्रा की 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा की तैयारी लगभग पूर्ण हो चुकी है। पंडित प्रदीप मिश्रा भी उज्जैन पहुंच चुके हैं। आज सुबह बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा ने मीडिया से कहा कि उज्जैन शहर में लाखों लोग पहुंचने लगे हैं। शहर की सभी होटल और धर्मशाला लोगों ने बुक करवा दी है। ऐसे में भक्तों से निवेदन है कि वे भक्ति और भाव से यहां पहुंचे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए हम सबको आगे आना होगा और इसके लिए हम दो हमारे दो का फॉर्मूला अनुकूल नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत पूर्व से ही हिंदू राष्ट्र है। अगली खबर हिमालयी क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसका असर मैदानी इलाकों पर साफ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर नजर आएगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में 4 से 5 अप्रैल के दौरान मौसम में फिर से बदलाव नजर आएगा। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक सूबे के राजधानी भोपाल में 4 अप्रैल से बादलों की आंख मिचौली देखी जाएगी। भोपाल में हल्के बारिश भी देखे जा सकते हैं। यही नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इंदौर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, रीवा, चंबल, उज्जैन संभाग में बादल छाए रहेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा चुनाव जनता व भारतीय जनता पार्टी के बीच होगा। चुनाव में अब कम समय बचा है और भाजपा नए नए पैतरे आजमाएगी, पर जनता इसके बहकावे में नहीं आने वाली है। उक्त बातें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, वे हमारे साथ ही आना चाहते हैं, पर मेरी नजर में जमीन से जुड़े व्यक्ति का वजन अधिक है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सलाह दी है कि वे भाजपा के पूर्व प्रभारी पी मुरलीधर राव के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाएं। दरअसल राव ने अपने एक बयान में दिग्विजय सिंह को पाकिस्तान का दोस्त कहा था। अगली खबर जबलपुर में कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। रविवार को एक साथ कोरोना वायरस के 4 नए मरीज सामने आए। जबलपुर में फिलहाल कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 9 है। वहीं ओमिक्रॉन वायरस के 84 मरीजों की जानकारी प्रशासन ने दी है। जबलपुर में गर्मी शुरू होते एक बार फिर लोगों को कोरोना वायरस का डर सताने लगा है। बीते एक सप्ताह में रोज कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। रविवार को जबलपुर में एक साथ 4 मरीज के मिलने के बाद जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या 9 हो गई है। जबलपुर में रविवार को कोरोना वायरस से संक्रमित संदिग्ध 19 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 4 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है।